देश में जनगणना की तारीखें नजदीक हैं और अब इसे लेकर देश के हर नागरिक में एक सवाल है और एक डर है। सवाल है कि क्या मैं वोटर धारक हूं और डर है क्या मैं एसआईआर के अंतर्गत आ रहा हूं या आ रही हूं। ये डर अब हर देशवासी को सता रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर जनगणना होती क्या है और इसे क्यों किया जाता है। तो आपको बता दें कि भारत में जनगणना इसलिए की जाती है ताकि देश की जनसंख्या, सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और जनसांख्यिकीय विशेषताओं का विस्तृत डेटा इकट्ठा किया जा सके, जिससे सरकार को बेहतर योजनाएं, नीति लागू करने और संसाधनों का वितरण करने के साथ साथ विकास कार्यों की निगरानी करने में मदद मिले। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ का बजट मंजूर कर लिया गया है। खबर पूरी क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2027 की जनगणना के लिए 11,718 करोड़ के बजट को मंजूरी दे दी गई है। पहली बार देश भर में डिजिटल जनगणना होगी। जी हां, इस बार जनगणना का तरीका डिजिटलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। इसके लिए 30 लाख कर्मचारियों को काम पर लगाया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट में 3 बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। सबसे पहला फैसला जनगणना 2027 को लेकर है। जनगणना जो देश की बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसके लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया गया। दूसरा, देश के कोयला सेक्टर में बड़ा रिफॉर्म किया गया है, यानी कोल सेतु के माध्यम से। तीसरा, किसानों के कल्याण के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि 2027 में देश भर में जनगणना होगी और ये जनगणना 2 चरणों में होगी। पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग जनगणना होगी, जो अप्रैल से सितंबर 2026 के बीच में की जाएगी। वहीं दूसरे चरण के तहत जनसंख्या की गणना होगी, जो फरवरी 2027 से होगी। उन्होंने ये भी बताया कि जनगणना का डिजिटल डिजाइन डेटा संरक्षण को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत कोयले के उत्पादन में आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ रहा है। 2024 से 2025 में भारत ने ऐतिहासिक रूप से 1 अरब टन से ज्यादा कोयले का उत्पादन किया है। पहले कोयले के इंपोर्ट पर हमारी जो निर्भरता थी, वो अब करीब बहुत कम हो चुकी है। कोयले के इंपोर्ट पर निर्भरता कम होने से हमने 60,000 करोड़ रुपए बचाए हैं। वहीं भारत की जनगणना यानी सेंसस ऑफ इंडिया देश की आबादी, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ संसाधनों के वितरण का एक व्यापक सर्वेक्षण है और यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर द्वारा संचालित किया जाता है। तो अब आपका क्या सवाल है, आप क्या सोचते हैं? भारत में 2027 में होने वाली जनगणना को लेकर अपना सवाल हमें कमेंट में जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को लाइक से जरूर करें और देखते रहिए पंजाब केसरी।